कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संज्ञा को पढ़ेंगे और समझेंगे। संज्ञा क्या है? संज्ञा हम हमारी भाषा में कहें तो संज्ञा एक नाम है। संज्ञा क्या है? एक नाम। वो किसी का भी हो सकता है। किसी में क्या आता है? कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई प्राणी या फिर कोई भाव। इन सभी के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 5 संज्ञा। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार है। उनके साथ घोड़े पर उनका बच्चा भी सवार है। उनकी आंखों में तेज का भाव है। वह झांसी की रानी थी। उसके हाथ में तलवार है और बंदूक नीचे गिरी हुई है। सामने सैनिक है और एक दूसरा सैनिक डरकर भाग रहा है। रानी वीरता से लड़ रही है। इस अनुच्छेद में रानी लक्ष्मीबाई और बच्चा किसी व्यक्ति का नाम है, यानी वह संज्ञा है। झांसी एक स्थान का नाम है। घोड़ा एक प्राणी यानी जानवर का नाम है। हाथ शरीर के अंग का नाम है। तलवार बंदूक हथियारों के नाम है, एक वस्तु के नाम है। वीरता और तेज एक तरीके के भाव हैं। ये भावों के नाम हैं। यानी हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। और बोलचाल की भाषा में यदि हम कहें तो नाम ही संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा को 3 भेदों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस संज्ञा के अंतर्गत हम किसी एक व्यक्ति विशेष, एक वस्तु विशेष के बारे में या एक स्थान विशेष के बारे में जहां बात होती है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु के बारे में हमें बताते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। महात्मा गांधी बिल्ली, मोर। वस्तुओं में पेंसिल, कुर्सी, कलम, ये सभी एक हैं और एक के होने का बोध हमें करा रहे हैं। यहाँ पर कलम एक है और कलम यहाँ पर एक ही कलम का बोध हमें करा रही है। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण जाति का हमें पता चल रहा है, नहीं, इस कलम यानी इस पेन के बारे में ही हमें पता चल रहा है। अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। स्थानों में ताजमहल, लाल किला तथा स्वर्ण मंदिर व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दिए गए उदाहरण में महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, स्वर्ण मंदिर विशेष स्थान का नाम है, कुर्सी एक वस्तु का नाम है। ऐसी संज्ञाएं जो व्यक्तिगत संज्ञाएं कहलाती हैं। अब है हमारे पास में जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम किसी एक विशेष वस्तु का न ज्ञात करके संपूर्ण जाति का हमें बोध होता है, वे संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जिन संज्ञा शब्द से पूरी जाति का पता चले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि फूल, जानवर और नदी, 3 शब्द हमें दिए हैं। अब फूल जो है वो गुलाब का भी हो सकता है, कमल भी हो सकता है, गेंदा भी हो सकता है, चमेली भी हो सकता है,
कोई भी फूल हो सकता है, यानी जो फूल शब्द है वह संपूर्ण जाति का हमें बोध करा रहा है। तो फूल शब्द जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। अब जानवर, जानवर गधा भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है, गाय, बकरी, बिल्ली, कोई भी हो सकता है, यानी जो ये जानवर शब्द है यह संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, अतः यह भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नदी, नदी गंगा नदी हो सकती है, यमुना नदी, सतलुज, गंडकी, गोदावरी, सरस्वती, कोई भी नदी हो सकती है। अतः नदी शब्द जातिवाचक शब्द है क्योंकि ये संपूर्ण नदी जाति को दर्शा रहा है। यहां पर जो उदाहरण में फूल शब्द, फूल सभी तरह के फूलों की बातों को करते हैं। यहाँ फूलों की हर प्रजाति को सूचित कर रहा है, जैसे कि गुलाब, कमल, चमेली, गेंदा इत्यादि। ऐसी संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, भाव, अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी की अवस्था के बारे में हमें पता चल रहा है, अच्छा है या बुरा है, छोटा है या मोटा है, पतला है, किस तरीके का है, किसी भी तरीके की अवस्था के बारे में हमें पता चलता है, वह भाववाचक संज्ञा में आता है। जिसे दिए गए उदाहरणों में बुढ़ापा, सुंदरता और मित्रता अलग अलग भावों को प्रकट करता है। ऐसी संज्ञाओं को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा, सुंदरता और मित्रता, ये तीनों जो शब्द हैं यह भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इन तीनों शब्दों से भाव पता चलता है। बुढ़ापा एक भाव है, सुंदरता एक भाव है, मित्रता भी एक भाव है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बनाना, संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे कि शब्द है हमारा बच्चा, तो बचपन भाववाचक संज्ञा है। पशु, पशुता भाववाचक संज्ञा है। गर्म, गर्माहट भाववाचक संज्ञा है। दुष्ट, दुष्टता भाववाचक संज्ञा है। मित्र, मित्रता भाववाचक संज्ञा है। सजना, सजावट भाववाचक संज्ञा है। दोस्त का, दोस्ती भाववाचक संज्ञा। चढ़ना, चढ़ाई, ऊंचा, ऊंचाई, ये भाववाचक संज्ञा शब्दों से बने हैं। इसी तरीके से सफल शब्द है तो सफल शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सफलता। योग्य क्या? योग्यता। देव शब्द का देवत्व, बालक शब्द का बालकपन, गरीब का गरीबी, मोटा, मोटापा, एक, एकता, लिखना, लिखावट तथा वीर का वीरता, ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं। ये किससे निर्मित है? संज्ञा शब्दों से। शब्द से बनते हैं भाववाचक संज्ञा। तो यहां पर विशेष चीज यह है कि द्रव्यवाचक संज्ञा भी एक होती है। किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें सोना, चांदी, लोहा, पीतल इत्यादि सम्मिलित हैं। समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि सेना, कक्षा, झुंड, टोली इत्यादि इसमें सम्मिलित हैं। आइए हम देखते हैं हमने इस पाठ में क्या सीखा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति का हमें बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से गुण, भाव, दशा,
अवस्था के बारे में हमें पता चलता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इस तरीके से हमारा यह पाठ संज्ञा समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।